कहानी उस समय की है जब रात की गहरी चांदनी में एक भूतिया हवेली अपने भयानक राज से भरी हुई थी। हवेली की भूतिया और वैभवशाली दीवारें हर कदम पर कहानी सुनाती थी, लेकिन कोई भी इसे देखने के लिए तैयार नहीं था। हर रात जब हवेली का साया अपनी ब्रिक्स दीवारों पर गिरता था, सभी लोग हवेली से दूर रहते थे। एक दिन गांव का एक नौजवान आर्यन ने सुना कि हवेली में रहने वाला कोई भूत नहीं है और यह सभी केवल अफवाह है। आर्यन, जो आत्मविश्वासी था और ऐसा कुछ मानने के लिए तैयार था, ने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएंगे। कहानी का दूसरा हिस्सा। रात के अंधकार में आर्यन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। धीरे धीरे वह हवेली की मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ता गया, जिसे चीरते हुए वह खोलता गया। एक बार अंदर वह अचानक यहाँ वहाँ आवाजें सुनने लगा। भयानक गहराइयों से भरी एक अनजान आवाज ने उसे घेरा। धीरे धीरे उसने हवेली की अंधकार में चलते हुए एक कमरे की ओर बढ़ने का निर्णय किया। कमरे के बाहर उसने एक पुराने ताजगी वाले पियानो को सुना। धीरे धीरे वह कमरे की दिशा में बढ़ता गया और वहां एक हस्तलिखित नोटबुक मिला जिसमें लिखा था, यहाँ हमारा सुखांत है, जो इस हवेली में हमेशा के लिए रहेगा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। यह हवेली एक समय में एक सुंदर से सुंदर सांस्कृतिक स्थल था, जहां संगीत, कला और साहित्य का मेला होता था। लेकिन वर्तमान में यह हवेली सिर्फ भूतों की तकलीफ और अकेलापन की कहानी सुनाती रही थी। आर्यन ने तब समझा कि इस भूतिया हवेली की वास्तविक कहानी कुछ और है, जिसे उसकी आत्मा समझने में कुछ समय लगा, लेकिन अंत में वह समझ गया कि सत्य सबको धीरे धीरे ही सामने आता है। कहानी का तीसरा हिस्सा। आर्यन ने हवेली को सजीव कहा।